बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 2 जुलाई 2024 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर गोल्ड को और क्रूड ऑयल को। मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे, इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर गोल्ड के दोस्तों हम कल की सूरत हाल देखें तो गोल्ड मार्केट ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था। गोल्ड मार्केट इस जोन को अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी और यहाँ से डाउन आई और हमने सेल वाली ट्रेड का प्रॉफिट बुक किया और फिर यहाँ से मार्केट खातिर खा अप निकल गई। अब हम देखेंगे आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम दोस्तों देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम दोस्तों आज का डाटा देखें 2 जुलाई ट्यूसडे का, तो आज दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 6:30 पे फेड चेयरमैन पावर की स्पीक है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके बाद दोस्तों 7 बजे फिर जॉब ओपनिंग का डाटा आएगा, ये काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है गोल्ड के ऊपर। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि 6:30 6:30 से पहले पहले हम प्रॉफिट बुक करके अपना डैशबोर्ड क्लियर कर दें। यह हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये दोस्तों मार्केट को किसी भी डायरेक्शन की तरफ ले जा सकती है। जी दोस्तों, अगर हम एक्सएनएक्स का चार्ट देखें डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में ये दोस्तों गोल्ड मार्केट ने ट्वीज़र टॉप लगाया था और यहाँ से खातिर खा डाउन आई 22,093 तक डाउन आई। अब ये दोस्तों इसने नीचे लाया, ट्वीज़र बॉटम लगा चुकी है और यहाँ से इसके अप जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बहरहाल हम आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अगर H4 के टाइम फ्रेम में इसको देखें, ये H4 के टाइम फ्रेम में ये दोस्तों बुलिश इंगल्फिंग भी बनी है, ये सही होगा। ग्रीन कैंडल फुल मार्केट ने क्लोज की, ये बुलिश इंगल्फिंग भी बनी है, यहाँ से बाय भी किया जा सकता है। अगर हम इसको फर्दर H1 में देखें तो H1 में ये दोस्तों रिवर्सल हो रही है मार्केट, सही हो गया। करंट प्राइस है भी हम इसको सेल कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका वेट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, ये हो गया। अब हम डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों प्रीवियस डे की कैंडल को देखेंगे। ये पुराने जोन और लेवल वगैरह हम कर देते हैं डेल, सही हो गया जी। प्रीवियस डे के हाई के ऊपर दोस्तों होगी आज की हमारी रेजिस्टेंस, ये हो गया। प्रीवियस डे के लो के नीचे हो गया आज की हमारी सपोर्ट, सही हो गया जी। रेजिस्टेंस को थोड़ा हम एडजस्ट करते हैं, ये हो गया। और सेंटर में हम लगाएंगे एक पिवट पॉइंट। पिवट का कलर दोस्तों हम कर देते हैं रेड, डन कर दे, सही हो गया। जब हम देखेंगे इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में, जी दोस्तों गोल्ड मार्केट की डेली रेजिस्टेंस है $2338 और नीचे सपोर्ट है $2317 और सेंटर में पिवट पॉइंट है 2327, सही हो गया जी। H1 के टाइम फ्रेम में इसको देखें, ये हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर गोल्ड मार्केट इस टाइम पिवट से अबव है, अगर गोल्ड मार्केट प्रीवियस डे के लो को करती है ब्रेक, H4 के टाइम फ्रेम में इसकी बॉडी नीचे करती है क्लोज, तो हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ रिटेस्ट पे यहाँ से सेल करेंगे, सही हो गया। अगर प्रीवियस डे के हाई को करती है ब्रेक, छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ से इसको बाय पकड़ेंगे, ठीक हो गया जी। इसके अलावा अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, कल दोस्तों हमने इसको टॉप से सेल भी किया, सही होगा। ये बुलिश इंगल्फिंग भी बनी और मार्केट ने एक बार इस बुलिश इंगल्फिंग को रिस्पेक्ट भी दी और यहाँ से अप होने के बाद दोबारा रेड कैंडल बनाकर नीचे भी कुछ और कर क्लोज हुई, सही हो गया। H4 के टाइम फ्रेम में ये दोस्तों बुलिश इंगल्फिंग है कल वाली, यहाँ हम रेड टाइकल ड्रा करते हैं, ये हो गया जी।
यहाँ से दोस्तों वैसे स्कैल्पिंग वाली बाय पकड़ी जा सकती है, लेकिन डिप से बाय करेंगे हम। इसको थोड़ा डाउन आने दें, एक सेंटर से हम बाय पकड़ेंगे। फर्दर डाउन जाती है डिप से, यहाँ से भी हम इसको बाय पकड़ेंगे। ठीक हो गया जी। छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे इस विग के नीचे, ये ठीक हो गया जी। ये जोन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम थोड़ा नीचे ले आते हैं। ये हो गया जी 2317 से लेकर 2324 तक ये दोस्तों हमारा बाय का एरिया है। यहाँ से हम इसको स्कैल्पिंग वाली बाय करेंगे। इसके अलावा दोस्तों वही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अगर प्रीवियस डे का लो को मार्केट ब्रेक करती है तो हम रिटेस्ट पे सेल करेंगे। सही हो गया जी। H4 के टाइम फ्रेम में इसकी विग नहीं, बॉडी नीचे क्लोज होनी चाहिए। यहाँ से हम इसको फिर रिटेस्ट पे सेल करेंगे और मार्केट का टारगेट होगा 22,093। सही हो गया। अगर प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करती है सो छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम रिटेस्ट पे बाय पकड़ेंगे। ठीक हो गया जी। जी दोस्तों अगर हम क्रूड ऑयल USAL को डिस्कस करें तो ये दोस्तों ऊपर हमने सेल का जोन ड्रा किया है। करंट प्राइस है, अभी हम इसको एक ट्रेड सेल के ओपन कर सकते हैं। फर्दर अप जाती है तो यहाँ से भी हम इसको टॉप से सेल करेंगे और इसके रिवर्सल डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये हो गया जी। सही हो गया जी। ये मार्केट ने क्रूड ऑयल ने ये हो गया जी। अच्छा दोस्तों ये इसने सपोर्ट लिया है ऊपर, ये हो गया डेली टाइम फ्रेम में। सही होगा जी। यहाँ से मार्केट का रिवर्सल बन सकता है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसको हम दोस्तों यहाँ से सेल करेंगे। फर्दर थोड़ा इसको अप होने दें। ग्रीन कैंडल बना रही है H4 के टाइम फ्रेम में, थोड़ा अप होती है, सेंटर में जाती है। यहाँ से हम इसको सेल पकड़ेंगे। फर्दर अप होती है, टॉप से भी इसको सेल करेंगे और इसका चांसेस ये रहेंगे 18.100 के करीब। सही हो गया। और 85 के SL के साथ दोस्तों इसको हम टॉप से सेल करेंगे। ये थी दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।